हेलो तो मेरे पेपर दोस्तों आपके लिए फिर से लेकर आ चुका हूँ एक कोरोना की कहानी। कहानी का नाम है मूर्ख साधु और ठग। चलो कहानी को करते हैं स्टार्ट। एक बार की बात है, किसी गांव में एक साधु बाबा रहा करते थे। पूरे दिन गांव में वो अकेले साधु थे जिन्हें पूरे गांव से कुछ ना कुछ दान में मिलता रहता था। दान के लालच में उन्होंने गांव में किसी दूसरे साधु को नहीं रहने दिया, और अगर कोई आता था तो उन्हें किसी भी प्रकार से गांव से भगा देते थे। इस प्रकार उनके पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया था। वही एक ठग की नज़र से कई दिनों से साधु बाबा के धन पर थी। वह किसी भी प्रकार से उस धन को हड़पना चाहता था। उसने योजना बनाई और एक विद्यार्थी का रूप बनाकर साधु के पास पहुंच गया। उसने साधु से अपना शिष्य बनने का आग्रह किया। पहले तो साधु ने मना कर दिया, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मान गए और ठग को अपना शिष्य बना लिया। ठग साधु के साथ ही मंदिर में रहने लगा और साधु के के साथ साथ मंदिर की देखभाल भी करने लगा। ठग की सेवा ने साधु को खुश कर दिया, लेकिन फिर भी वह ठग पूरी तरह विश्वास नहीं कर पाया। एक दिन साधु को किसी दूसरे गांव से निमंत्रण आया और वह शिष्य के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। साधु ने अपने धन को भी अपनी पोटरी में बांध लिया। रास्ते में उन्हें एक नदी मिली। साधु ने सोचा कि क्यों ना गांव में प्रवेश करने के पहले नदी में स्नान कर लिया जाए। साधु ने अपने धन को एक कंबल में छुपा कर रख दिया और ठग ने उसकी देखभाल करने का बोलकर नदी की ओर चले गए। ठग की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने जिस मौके की तलाश थी वो मिल गया। जैसे ही साधु ने नदी में डुबकी लगाई, ठग सारा सामान लेकर भाग खड़ा हुआ। जैसे ही साधु वापस आया, उसने ना तो शिष्य मिला और ना ही अपना सारा धन न सामान। साधु ने यह सब देखकर अपना सिर पकड़ लिया। तो थैंक यू गाइस। अगर कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक कर दें, वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई फटाफट से। और कहानी से क्या सीख मिली वो ज़रूर से सुने। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी लालच नहीं करना चाहिए और ना ही किसी की चिकनी चुपड़ी बातों पर विश्वास करना चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर